फिर वो एड ऑन्स वाला तो मत लो कुछ। ये बात पूरा 6,000 मिलता है इस ट्रेड के लिए। यस यस, पूरा 6,000 मिलता है, बट वो नॉन विड्रॉवल एबल है। उसमें आप 6,000 विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो बनाओगे वो विड्रॉ कर पाओगे। यस यस, विड्रॉवल आता है, प्रॉपर आता है। 6,000 पे 0.5 से नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं होगा। क्या रियल अकाउंट से 50 के कितने लॉट ले सकते हैं? 50, 50 का लॉट की 50,000 के। 50 डॉलर। हाँ, एक दो का ले लो, दो का ले लो आराम से। मोबाइल पीसी से ट्रेड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभी अपन क्या करेंगे ना, मल्टी टाइम फ्रेम सीधा रिवीजन सेशन में करेंगे। सीधा रिवीजन सेशन में। मैं अभी आपके कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं करूंगा। आपको मैंने टाइम दिया है 3 से 4 दिन का, उसमें आप मस्त स्ट्रक्चर मार्किंग, मल्टी टाइम फ्रेम करो। जो भी डाउट्स आ रहा है सारा लिख के ले लो, फिर अपन सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे, जो हमारे टॉपिक से उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हम एफवीजी, इपड़ा, रुको, ये माउस गंदा है, इसको चेंज करने दो मुझे। चलो, if a candle lives big above, double bottom and double top, the close below that is considered dual change of character। नहीं 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 प्रतीक, ऐसा नहीं होता है। विक मैटर नहीं करती, क्लोजिंग मैटर करती। सबसे पहले इपड़ा। इपड़ा क्या है? आपका एक अल्गोरिदम है। वो अल्गोरिदम क्या काम करता है? वो आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है। ठीक है, इपड़ा। एफवीजी क्या है? एफवीजी होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब गैप कैसे क्रिएट होता है? जो भी इम्पल्स मूव लगता है, ठीक है, अप साइड हो या डाउन साइड हो, तो गैप्स में, जो गैप्स होता है ना, वो कैंडल्स के बीच में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो गैप्स क्या होता है? यही सेम चीज है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर कहीं भी ऊपर नीचे हो जाता है तो कैंडल्स के बीच में ना गैप गैप फॉर्म हो जाता है। सो एफवीजी आपने बहुत बार सुना होगा, वो मार्केट फील करने आता है। सो एफवीजी हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है, उसके बारे में भी देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। सबसे वाहियात चीज जो एसएमसी ने बना के रखी है, और ऑर्डर ब्लॉक के नाम पे बहुत सारे लोगों को गलत लेवल्स, आई गेस मैं तो बोलूंगा गलत लेवल्स ही देता है। और बहुत से रिटेलर्स इसमें फंसते हैं। क्यों? बहुत से रिटेलर्स ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, जिसको नहीं नहीं पता है होता है कुछ भी। और जो नया नया ट्रेडर होता है, आता है, हाँ चलो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्क करो, ट्रेड ले लो, इसके नीचे एसएल रखो। बट वैसा नहीं होता है। अब ये एसएमसी ने बनाई हुई चीज है, मतलब ये एक ट्रैप ही होगा रिटेलर्स के लिए। जब तक रिटेलर्स इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसका मतलब है जब तक ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी दिखाएगा कि वर्क हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट जाता है, रिटेलर्स का एसएल ले लेता है, फिर वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑर्डर ब्लॉक में देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज है और क्या नहीं। हमने सप्लाई और डिमांड पढ़ाई है, सो उसके रिलेटेड ही होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक।
ठीक है, तो आज ये हम तीन चीजें करेंगे। ठीक है गाइस, चलो फिर करते स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा इपड़ा रहेगा। इपड़ा क्या होता है आपका? इसका फुल फॉर्म है इंट्रा बैंक, या आप बोलो इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी अल्गोरिदम। ठीक है, ये एक अल्गोरिदम है। इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो बता दूं। एक बंदा था 1983 में। ठीक है, बहुत से लोग ट्रेडिंग में घुसे हुए थे तभी, मतलब 1983 जस्ट एक क्या बोल सकते हैं हम, टेक्नोलॉजी बेस्ड बोलो। हाँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड ही बोलो। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब बहुत से इंटरनेट बोलो आप, या कुछ कुछ इंटरनेट तो तभी नहीं आया था आई गेस, मुझे इतना याद नहीं। बट सर्वर्स होते थे, तो उसमें क्या होता था ना, अल्गोरिदम होता था। तो वो अल्गोरिदम में एक बंदे ने, उसका नाम था लॉरी विलियम्स। बहुत से लोग ट्रेडिंग में घुसे हुए थे। आपने रिचर्ड डी वाइकॉफ के बारे में सुना होगा, फिर डाउ जोन्स के बारे में सुना होगा। ये सारे लोग बहुत से अपने मेथड्स लगा के देख रहे थे। स्मार्ट स्मार्ट मनी बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग में। सो ये हमारे लॉरी विलियम्स भाई साहब, इसने क्या ढूंढा कि जब भी मार्केट में एसएमसी एंट्री करती है, ठीक है, एसएमसी जब भी आता है तो एक इम्पल्स मूव आता है बड़ा। उस टाइम पे इतने बड़े इम्पल्स मूव नहीं आते थे जैसे अभी 100 पिप के आते हैं या 200 पिप के आते थे। तभी बस ऐसे 20 पिप 30 पिप 40 पिप आ गया, चलो बहुत बड़ा मूव है। सो इसमें क्या होता था ना, अब आपका दो पार्टीज है। एक का बायर्स का पार्टी है और एक सेलर का पार्टी है, राइट? तो जब भी एक इम्पल्स मूव आया है कुछ इस तरीके से, तो क्या होता था ना, प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता था। अब ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता था? अभी हम अज्यूम करते हैं ये दो $2 का प्राइस है, 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जो भी बायर या सेलर, ठीक है, दोनों में से कोई भी पार्टी आप अज्यूम करो, बायर्स को $2 के हिसाब से उनके फेयर प्राइस पर, या आप बोलो डिजायर प्राइस पर, या उनकी बजट प्राइस बोलो आप, ठीक है, मतलब मैं गया कहीं तो गया, मैं, मेरा बजट था $2 का, ठीक है, मैं मैकबुक खरीदने गया, मेरा $2 का बजट था। अगर उस बजट में मुझे मिल जाता है तो मेरा तो मतलब चांदी हो गया, ठीक है। सो $2 के प्राइस पर मैंने उठाया और 7 8 10 डॉलर पर बेचा, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, राइट? सो हमारे बायर्स पार्टी को अच्छे भाव पर, अच्छे दाम पर सोना मिल गया। ठीक है, कोई भी पेयर आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ। सो $2 के हिसाब से इनको मिल गया। अब मार्केट क्या होता है ना, एक पार्टी रह गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायर्स को ही मिले और सेलर्स को ना मिले, या सेलर्स को मिले या बायर्स को ना मिले, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इनको फेयर प्राइजेस पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने मिल गया। सो प्राइस में क्या हुआ, सेलर्स, इनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला। सो ये अल्गोरिदम का काम क्या होता है, मार्केट को फिर से रिट्रेस करवाता है। मतलब ऐसे एक इम्पल्स आया, अब हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर गैप है या यहाँ पर गैप है। सो मार्केट ना फिर से नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, और जो पार्टी बची थी जिनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिले, सो वो पार्टी भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि सेलर्स ने यहाँ पर अपने सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए, यहाँ पर बायर ने कर दिए, दोनों पार्टीज का अभी सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। फिर मार्केट क्या करेगा, अपना जो डायरेक्शन था उसको फॉलो करेगा, और अप साइड इम्पल्स मूव कंटिन्यू करता रहेगा, या डाउन साइड, या आप बोलो ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इपड़ा। इपड़ा क्या करता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है और ध्यान रखता है कि बायर्स को और सेलर्स को दोनों को बराबरी प्राइस पर अपने जो ऑर्डर से एग्जीक्यूट करने को मिले। ठीक है, अब इसको हम प्राइस एक्शन में बोलते हैं प्राइस इम्बैलेंस। ठीक है,
इसको बोलेंगे हम प्राइस एक्शन में इम्बैलेंस। हाँ, एसएमसी में बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर किसी ने क्या बोलते हैं उसको, हेज फंड का टर्मिनोलॉजी सुना होगा, तो उसमें हम मतलब वो लोग बोलते हैं कि प्राइस में इनएफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्गोरिदम अगर ठीक से काम नहीं कर पाया, यानी कि एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया, तो उसे हम बोलते हैं इनएफिशिएंसी। तो ये देखो, तीनों का भले ही नाम अलग हो, बट वो काम तो उसका सेम ही है। प्राइस में इम्बैलेंस आया मतलब ठीक से या तो बायर को या तो सेलर को कुछ मिला नहीं होगा। फेयर वैल्यू मतलब यही कि प्राइस में या कैंडल्स में गैप आ गया। अब ये इनएफिशिएंसी क्या है कि अल्गोरिदम ठीक से काम नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें लोगों को बेचने के लिए बनाई गई है। काम इसका एक ही होता है। ठीक है, तो इपड़ा क्या करता है, ये जो अल्गोरिदम है इंट्रा प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से रखता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये थियरी पार्ट है। ये ट्रेडिंग में आपका कुछ एज सच यूज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम एफपीजी में देखते हैं। ठीक है, एफपीजी क्या होता है आपका? फेयर वैल्यू गैप। अभी इसको इपड़ा में को छोटे सा लिख देता हूँ मैं। तो एफवीजी गाइस देखो, कोई भी ना तीन कैंडल्स हो, बस तीन कैंडल होनी चाहिए, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो। अब इसको थोड़ा सा ऐसा लगा देता हूँ, यहाँ से एक यहाँ। ठीक है guys? हाँ, सो ये चाहे बाइंग का हो या सेलिंग का, ये देखो ये बाइंग और ये सेलिंग। तो कुछ नहीं करना होता, जो बॉटम वाली कैंडल है, ठीक है, बॉटम वाली कैंडल का आपको हाई मार्क करना होता है। ठीक है, ये सेलिंग की कैंडल्स है, तो सेल, और ये बाय, बॉटम कैंडल का हाई मार्क। ठीक है, चलो हाई मार्क कर दिया मैंने इससे। और जो टॉप वाली कैंडल है उसका लो मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस कैंडल का लो है, सो इसको मैं मार्क करके एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर आपके पास लो नहीं है या हाई नहीं है, तो आप बॉडी की क्लोजिंग को भी मार्क कर सकते हो। मार्क करके एक्सटेंड कर दो इस चीज को। अब ये जो बीच वाली गैप है, कैंडल है, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रख देना है, छोड़ देना है। सिर्फ आपको बॉटम कैंडल और जो टॉप वाली कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क करना है। जो ये कैंडल के बीच में गैप होगा, इसी को ही हम बोलते हैं एफपीजी या इम्बैलेंस। ठीक है, इसी को हम एफपीजी या इम्बैलेंस बोलते हैं। अब जो टैप एंड गो लेवल्स, अगर आपने सुना होगा, टैप एंड गो लेवल्स कौन से होते हैं? तो टैप एंड गो लेवल्स में एफपीजी आता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि टैप एंड गो लेवल्स हम स्ट्रीम पर बोल रहे होते हैं, तो वो आपका एफवीजी रिलेटेड ही है। मैं वो बताऊंगा आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है। चलो, ये चीज क्लियर है गाइस, मुझे बताना। अब ये जो गैप बना हुआ है, मार्केट फिर से नीचे आएगा, इसको फील करेगा। फील मतलब ऐसे टैप भी कर सकता है। ये देखो, मतलब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इस कैंडल से इस कैंडल तक मैंने मार्क किया, इसे एफवीजी नाम दे दिया। अब मार्केट क्या करेगा? या तो ऐसे आकर एक कैंडल सिर्फ इतना वीक, ठीक है, इस गैप में सिर्फ इतना वीक मारा है और यहाँ से ये प्राइस ना ऊपर चली जाएगी ऑर्डर्स फिल करके। या तो मार्केट कभी कभी एफवीजी पूरा इस तरीके से भर देगा और फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बट मार्केट या तो टैप करेगा या तो पूरा फील करेगा। और एक और चीज है, एफवीजी ना हमेशा सबके सब फील नहीं होते। 60% या 50% ही आपके जो एफवीजी है वो सारे फील होते हैं। अब कोई भी टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम का अगर मैं आपको बताऊं, तो कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लो,
सब में ये वर्क करता है, बट अगर आपको ट्रेड करना है लेवल्स पर, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट, और अगर डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो 1 आवर, 4 आवर और डेली, बस 5 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, इसमें ज्यादा अपेक्षा मत रखा करो बस। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है गाइज। मुझे बताना एफपीजी और इपड़ा में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है ये चीज। एक और चीज आप अपने नोट्स में लिखो कि टॉप जी कभी भी एफपीजी ट्रेड नहीं करता। जिसको आवाज नहीं आ रहा, प्लीज एक बार आप ना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे एंड से सही है आज। आज सारी चीजें मैंने एकदम ओके डन करके स्टार्ट किया है। देखो इपड़ा क्या है, ये एक अल्गोरिदम है आपका। ये अल्गोरिदम क्या करता है, रुको आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एफवीजी और इपड़ा सेम बोल सकते हो। एफवीजी क्या है ना, कि कैंडल्स के बीच का गैप को हम एफवीजी बोलते हैं। और इपड़ा ना, ये एक आपका अल्गोरिदम है। हम इसे कुछ ट्रेड वगैरह नहीं कर रहे होते, बस ये अल्गोरिदम अपना काम कर रहा होता है। अब जैसे मैंने बोला कि बॉटम कैंडल का हाई और जो टॉप कैंडल है उसका लो मार्क करना है आपको, राइट। सो ये गैप दिख रहा है आपको। तो मार्केट ने क्या किया, प्राइस एकदम ऊपर खींच के लेके गई, फिर से रिट्रेस बैक किया। जो भी यहाँ पर जिसे भी बायर्स समझ लो या सेलर्स समझ लो, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला, मार्केट ने देखो इस गैप में टैप किया, पूरा नहीं इसको पेनिट्रेट किया, सिर्फ आधा टैप किया, और यहाँ से अब यहाँ पर भी देखो सेम कंडीशन हुई है। इपड़ा ये एक एल्गोरिदम है आपका। इसका काम ही ये होता है कि ये जो गैप्स है इसको फील करना है। ये देखो बॉटम कैंडल का हाई, टॉप कैंडल का लो। अब ये देखो ये जो गैप है, मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, और अब फिर से। और जो टैप एंड गो लेवल्स होती है गाइस, ये देखो, ये हमारा 1 आवर का स्ट्रक्चर है। ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये आपका TJL1। अब यहाँ पर देखो छोटा सा एफवीजी है हमारे पास। तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। अगर TJL लेवल 1 पर, अगर आपको TJL लेवल 1 पर एफवीजी मिल जाए, तो ये चीज समझ लेना कि वो टीजेल आपका 80 to 90% एक्यूरेसी वाला या प्रोबेबिलिटी वाला बन चुका है। वहां पर आप बिंदास आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, 15 से 20 पिप का एसएल रहेगा। ठीक है, और ये चीज फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को बनी थी, हाँ। ये चीज आपकी फ्राइडे को बनी थी, ये देखो। और जैसे ही मंडे मार्केट ओपन हुआ, देख सकते हो मार्केट ने इसको टाइम टैप किया, फिर लंदन सेशन में लिक्विडिटी स्विप, और ये फिर से अप। टाइम फ्रेम, टैप एंड गो लेवल्स, 15 मिनट में अगर हम देखते हैं इसे, ये देखो, ये देखो, ये 15 मिनट में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब आपका नया 1 2 3। यहाँ तक तो आज प्राइस प्रिंट हुई है, ठीक है, ये डेटा आज प्रिंट हुआ है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, ये देखो, ये एफवीजी आपका दिख रहा है, एफवीजी। इसको खींच दो, ये आपका TJL 15 मिनट में। तो मार्केट ने देखो क्या किया, TJL1 को टैप किया ऊपर, इसका यहाँ पर लिक्विडिटी लिया ऊपर, फिर से मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया फिर ऊपर। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे, कि मार्केट ने थोड़ा सा बाय, थोड़ा सा बाय, थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर्स को फिल किया हुआ। ठीक है, फिर मार्केट में देखो ये 15 मिनट का हमारा एक डिमांड जोन भी है।
ये देखो 15 मिनट का जो डिमांड और सप्लाई प्ले करता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो देखो कभी कभी ऐसा होता है। आज हम A+ का वेट करते करते मार्केट ने क्या किया, TGL1 तो प्ले किया, बट यहाँ पे जो 15 मिनट का सप्लाई सॉरी डिमांड जोन था उसे देखो टैप किया है यहाँ पर 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय। ठीक है, क्लियर है ये चीज। देखो ये इम्पल्स लगा, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ये चीज। तो सर कैसे बता सकते हैं कि सप्लाई डिमांड पे होगा या TGL, वो कोई नहीं बता सकता ना। ये देखो ये मैंने आपको उसी सेशन में बोला है कि ये प्रेफरेंस है आपका। यहाँ पर देखो मैंने तो यहाँ पर बाय किया था, लेकिन ये यहाँ पर रेंज कर रहा था ना, सो मैंने 20 पिप पर ही अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। ऐसी चीज है। ठीक है, चलो अभी आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है वो भी दिखाता हूँ। गोल्ड मैंने एक अच्छी एग्जांपल है। पीछे पीछे हो, जरा सा पीछे। हाँ, ये देखो। जैसे मैंने आपको बोला कि टैप एंड गो लेवल्स कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकते हैं, ठीक है। बट 1 मिनट और 15 मिनट वाले मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे प्ले किए, सो मेरे लिए 1 आवर, ठीक है, 1 मिनट नहीं 1 आवर, 1 आवर और 15 मिनट्स। यहाँ से मैं स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। एक ऐसा ना ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। ऐसा अगर मार्केट रहेगा ना रेंजिंग मार्केट और उसमें 5 वेव्स बनी है, तो FVG वाले सेटअप्स इतने अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसे ट्रेड मिले तो दूर रहना हो उन सारे ट्रेड से। मेरे लिए तो वर्क नहीं किया, सो मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है। बट स्टिल अगर आपको देखना है कि कैसे ये प्ले होता है कैसे नहीं, तो आप कर सकते हो। ये देखो ये सिंपली मैंने 1 2 3 मार्क करके रखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा 1 2 3 करंट है या करंट लो, आप जो भी बोलो। ये मैंने TGL मार्क किया और यहाँ पर आप देखो मेरे पास एक FVG, 2 FVG, 3 FVG है, 1 2 3। ठीक है, 3 FVG है, मैंने अपने TGL को मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। तो ना ये मेरा टैप एंड गो लेवल बन जाता है। तो देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ टैप किया इस चीज को, और यहाँ से कितने पिप्स का मूव आ गया, ऑलमोस्ट 300 पिप का मूव दिया है गोल्ड ने। ठीक है, 1 आवर के लेवल से। सेम चीज में यहाँ पर, ये मेरा TGL1। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी FVG नहीं था। ठीक है, ये देखो छोटू सा FVG है, बट इस कैंडल में मेरे पास कोई भी FVG नहीं था। आपको बस देखना है कि इस TGL के अंदर कोई FVG आ रहा है क्या। ये देखो ये TGL है मेरा, इसमें देखो 1 2 3, 3 FVG है। अब इस लेवल में FVG तो नहीं था मेरे पास, सिर्फ मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया है और नीचे। मार्केट ने कौन सा लेवल प्ले किया है देन, इसे आप बोलो TGL2 या इस चीज को बोलो डिमांड। ये देखो कहाँ पर है, हाँ ये देखो, इसे बोलो आप डिमांड या बोलो TGL2। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं TGL, देखो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको TGL2 प्ले करना है या डिमांड या सप्लाई, प्रेफरेंस है। अगर मैं TGL2 रखता तो इतना बड़ा जो एरिया है, कितने पिप्स का एरिया है ये, ठीक है, 80 पिप का एरिया है ये। तो मेरा जो लेवल है पूरा जोन 80 पिप का निकल कर आ रहा है। तो अगर जोन के स्टार्ट में ही मुझे कंफर्मेशन मिल जाता था, तो मैंने यहाँ से बाय करके इस लो के नीचे SL रखना होता है, डिमांड या सप्लाई का आपको। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का TGL का रूल ही है।
कि लो के नीचे मतलब जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लो रहेगा उसके नीचे आपको एसएल रखना होता है। बट यहाँ पर मेरा एसएल तो हिट हो जाता अगर मैं सिर्फ 20 या 30 पिप का भी रखता तो। बट सेम चीज मैं डिमांड के लिए करता तो मेरा जो रिफाइन हो जाता था लेवल। ठीक है, ये देखो इतना ज्यादा नहीं हुआ बट 10 पिप से हो गया। तो यही डिफरेंस है ये दोनों में, आपका रिफाइनमेंट हो जाता है बस, बाकी कुछ नहीं है। सो यहाँ पर भी देखो TGL 1 है आपका, इसको मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। ये 1 आवर का टीजीएल। इस 1 आवर के टीजीएल में आप देखो मेरे पास एक बड़ा सा एफपीजी है। मतलब यहाँ पर एक पार्टी का तो पेंडिंग ऑर्डर्स फॉर श्योर पड़ा ही पड़ा है। मार्केट ने देखो टैप एंड गो। सेम यहाँ पर भी ये आपका TGL 1, यहाँ पर सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर मार्केट ने देखो स्पाइक मारा है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ न्यूज आई रहेगी। ये देखो ये मेरा TGL 1, इसमें मेरे पास एक एफवीजी और दूसरा एफवीजी। ठीक है, ये देखो यहाँ से अप। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम चीज हुई है। ये मेरा अगर TGL 2 होता 1 आवर में तो मेरा प्राइस देखो इस जोन के अंदर ही था। बट मैं अगर डिमांड मार्क करता, ये देखो तो मेरा ये एसएल खा जाता। तो ये चीज है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर TGL 1। यहाँ पर अब मेरे पास एफवीजी तो है, ये देखो एफवीजी है बट इतना ये अच्छा नहीं चला। तो जो मैंने आपको बताया ना 80 to 90% एक्यूरेसी हो जाती है, तो ये 10 to 20% वाला सिनेरियो है। ठीक है, कोई भी लेवल 100% नहीं होता आपका। देन मार्केट ने यहाँ से एक और नया स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक और चीज, कोई भी अगर डिमांड या सप्लाई आप अगर मार्क करते हो, ये आपका एक डिमांड जोन, अगर उसमें भी आपको एफवीजी मिलता है तो वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपका। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो देख सकते हो मार्केट ने इसे टैप किया और यहाँ से अप। फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप, फिर से अप। ठीक है, ये देखो यहाँ से एक इम्पल्स, यहाँ पर एफवीजी, ये देखो यहाँ पर इंड्यूसमेंट, सबके मतलब फेक बाइंग दिखाई, एक्चुअल लेवल टैप किया और अप। ठीक है, अभी रिसेंट मार्केट में हम देखते हैं क्योंकि रेंजिंग मार्केट में एफवीजी वाले ट्रेड्स तो मेरे काम नहीं करी है आज तक, तो मैं वो दिखाऊंगा भी नहीं आपको। ये क्या हो गया। अभी हम 15 मिनट में देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमारे सेटअप आज तक जो भी वर्क किया। मेरे पास मार्किंग भी नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ये आपका TGL 1 एंड यहाँ पर ये आपका TGL 2। तो यहाँ पर सेम चीज देखो, यहाँ पर मेरे पास कोई भी एफवीजी नहीं था, तो इसके वजह से ये जो मेरा TGL 1 था इतना प्ले नहीं हुआ है, राइट। ये जो TGL 2 था वो प्ले आउट हुआ है, या हम इसे A+ भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ऐसी होती है। तो ये चीज क्लियर है क्या गाइस, मुझे बताना आप लोग कि TGL 1 कब प्ले करना है और TGL 2। ये चीज से ना आपको कौन सा ट्रेड नहीं लेना है ये पता चल जाता है। मतलब आपका जो 30 to 40% लूजिंग ट्रेड वाला जो सिनेरियो था वो कट हो जाता है। मतलब अगर आप लूजिंग ट्रेड ही नहीं लोगे तो लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा तो बहुत अच्छी चीज है। आप विनिंग ट्रेड ज्यादा लोगे, मस्त आपका कैपिटल आराम से कंपाउंड होगा। बट स्टार्टिंग फेज में तो मैं यही बोलूंगा, आप सारी चीजें ट्रायल एंड एरर करके देखो, आपके लिए क्या काम करेगा आप वो चीज देखो। क्योंकि क्या ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे लिए जो काम कर रहा है वो बता रहा हूँ। एफवीजी, ठीक है, एफवीजी क्या होता है। हाँ,
एक चीज एक और बता देता हूँ कि एफवीजी जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट। देखो मेरे लिए जो वर्क किया मैं वो बता रहा हूँ, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड में जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 आवर लेवल पर यूएसडी जे, क्या, जेपीवाई, 4 आवर, यहाँ पर देखो, ये एक लेवल था मेरा। ये देखो ये मेरा टीजीएल, ये लेवल भी दिखाया है मैंने आपको। ये देखो 4 आवर का टीजीएल था, राइट। अब इस 4 आवर के टीजीएल में क्या मेरे पास एफवीजी है? ये देखो एफवीजी है मेरे पास, कहाँ पर है ये देखो, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो देखो एफवीजी आपका इस टीजीएल के साथ जुड़ गया, टीजीएल 1 के साथ। मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ से डाउन। ठीक है, मैंने पता नहीं क्या मार्क किया हुआ है, ये ऐसे मार्किंग होगी ये तो। ठीक है, मार्केट इस जोन में घुसा, यहाँ से देख सकते हो आप फिर कितनी सेलिंग आई। हाँ, आपको एफवीजी बता देता हूं मैं, कोई भी 3 कैंडल्स पकड़ लो गाइस, तीनों आपकी ग्रीन भी हो सकती है, तीनों रेड भी हो सकती है, 2 रेड हो सकती है, एक ग्रीन, या 2 ग्रीन, एक रेड। मतलब यहाँ पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बाइंग एफवीजी होता है या सेलिंग एफवीजी होता है। वो अगर आप दूसरों की स्ट्रीम्स देख रहे हो तो वो लोग भी गलत सीखे हुए हैं और आपको भी गलत ही सिखा रहे हैं। सो ये देखो हमारी पहली कैंडल, ये रेड कैंडल दूसरी, और ये रेड कैंडल तीसरी। अब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल या टॉप वाली कैंडल का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, लो मार्क करना है। ठीक है, ये देखो लो मार्क किया, लो नहीं है, बॉटम विक नहीं है, तो क्लोजिंग बॉडी भी मार्क कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो बॉटम वाली कैंडल है, थर्ड कैंडल, या नहीं बॉटम वाली कैंडल ही बोलो, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बुलिश और बेरिश में। इस कैंडल का आपको हाई मार्क करना है, ये देखो हाई मार्क किया। ये देखो इतना एरिया। फिर मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल, दूसरी कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल में ही इस कैंडल के ऑर्डर्स थे वो फिल करके मार्केट नीचे चला गया। अब देखो एफवीजी जैसे ही टैप हुआ, इतना बड़ा बेरिश मोमेंटम आया, राइट। ये देखो वापस से मेरे पास एक एफवीजी बन गया यहाँ पर, मार्केट ने इसके भी ऑर्डर्स लिए, नीचे चला गया। अब यहाँ पर तो कोई लेवल नहीं था, तो ट्रेड तो नहीं कर पाएंगे हम। सो यहाँ पर भी एक एफवीजी है, इसके पहले मेरे पास टीजेएल है, 4 आवर का लेवल। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा खासा मूव दिया। अब यहाँ पर 5 वेव्स बने, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर भी देखो एफवीजी बना हुआ है। सॉरी, इसका तो 1 आवर में लेना होता है, भूल गया भूल गया, कोई बात नहीं। ये देखो ये रहा आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो मेरा लेवल 3 है, क्या यहाँ पर मेरे पास एफपीजी है? ठीक है मेरे पास, यहाँ पर देखिए आप एफवीजी है, बट ये जेपीवाई पेयर है। जेपीवाई पेयर में आप ऐसा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, जैसे आज आपने देखा जीबीपी जेपीवाई में मार्केट ने क्या किया, 5 वेव्स 1 आवर में ना। मैंने क्या बताया आपको, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली के लेवल पर अगर मार्केट आपको 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, तो आपको क्या करना होता है, बाइंग करनी होती है, राइट। ये देखिए, चलो और कोई एक हाथ
यूएसडी कैड देख लेते हैं। टैप एंड गो लेवल वाला है एंड कौन सा लेवल पे कंफर्मेशन की वेट करनी है। हाँ ये देखो, एक अच्छा लाइव एग्जांपल है, लेट्स सी, इसको टेस्ट करके देखेंगे। ये हमारा एक डिमांड जोन है 4 आवर में, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 4 आवर का 5 वेव्स भी हो चुका है इस चीज में। लेट्स सी, अगर मार्केट ने 5 मिनट का यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो आप एक बड़ा मूव यहाँ से एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मिल सकता है आपको बड़ा मूव, क्योंकि आपके पास यहाँ पर है एफवीजी। बट ये देखो, एक बार फील हुआ है, 2 बार फील हुआ, बट लेट्स सी, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका एसएल क्या रहेगा? 20 पिप, क्योंकि 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे। क्या? गुड एग्जांपल इन ऑयल, यूएस ऑयल। मैंने कभी यूएस ऑयल ट्रेड नहीं किया है ना, तो पता भी नहीं मुझे। यूएस ऑयल में यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है लगता है। ये आपका 1 2 3, ये कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अरे वाह, ये देखो, ये अच्छा एग्जांपल है। देखो, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल पे ये देखो, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है आपका, ये आपका A+, और ये डबल बॉटम। ठीक है, ये देखो, डबल बॉटम के लेवल पर यहाँ पर देखो, डबल बॉटम के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अरे यार, ये क्या हो गया? ये देखो, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ मेरा, ये मेरा फोर्थ लेवल निकल कर आ गया। ये देखो, अब डबल बॉटम के लेवल पर मेरे पास एक एफवीजी, 2 एफवीजी और 3 एफवीजी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है? 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी, यहाँ पर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब यहाँ पर प्राइस तो रेंज कर रही है, तो रहने दो, रहने दो इस लेवल को, रेंज कर रही है प्राइस। ये देखो, ये 1 2 3, ये आपका लेवल 2, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं आई आज तक। तो लेट्स सी, यहाँ पर 5 वेव्स जैसा कुछ प्रकार हुआ है कि नहीं? 5 वेव का भी नहीं कुछ हुआ है यहाँ पर, रेंज कर रही है, मतलब नहीं है इस ट्रेड में। आप क्या बोल रहे थे? डेली के लेवल पर, लेट्स सी डेली का लेवल। हाँ ये देखो, ये डेली का लेवल है, यहाँ पर 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। 1 आवर का बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला ना, अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। ये आपका 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 1 2 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तब आपका होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या आज गोल्ड में 5 मिनट के कंफर्मेशन पे 1 आवर के TTL2 पे बाइंग लिया था, 20 फुट पे ऐसे लेके ऊपर चला गया? उसका रीजन मैंने बताया नहीं आपको? ये देखो, एक टिप बता रहा हूँ, आप इस चीज को फॉलो करना। जो भी मैंने आज तक पैसा बनाया ना, वो बनाया ट्यूसडे, थर्सडे और ऑफ कोर्स वेडनेसडे। मैंने ज्यादा पैसा कभी भी मंडे को नहीं बनाया, ना फ्राइडे को बनाया। ठीक है, मंडे और फ्राइडे को ऐसा क्या होता है कि मैं पैसा बना नहीं पाता हूँ, या मार्केट वैसा चलता है। मंडे और फ्राइडे को देखो, फ्राइडे को हेज फंड्स
या जो भी स्मार्ट मनी आप कंसिडर करो, वो अपने या तो ऑर्डर्स को फील करता है या अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर मंडे वाले ट्रेड है तो फ्राइडे को एग्जिट होंगे, अगर फ्राइडे वाले ट्रेड है तो मंडे को एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो मंडे और फ्राइडे को ऐसा मूव आपको फॉर श्योर देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो मंडे और फ्राइडे आप कम लॉट साइज यूज करोगे, वो अच्छा रहेगा। मंडे और फ्राइडे को कभी भी ज्यादा रिस्क मत करना, इस चीज को याद रखना। ठीक है, स्कैल्पिंग, स्विंग, जो भी आप बोलो। हाँ, आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक बताने वाला था, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है गाइस? ऑर्डर ब्लॉक आपका होता है पेंडिंग सप्लाई और डिमांड आर कॉल्ड एज ऑर्डर ब्लॉक। है ना, बहुत वाहियात चीज। आप पिछले बैच के स्टूडेंट ने तो बोला कि बताओ ही मत ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। टीजीएल कब इनवैलिड होगा? टीजीएल देखो, ये देखो, ये टीजीएल इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, ये इनवैलिड हो गया, बट यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई है। ठीक है, कोई भी लेवल हो, ये देखो ये जोन मार्क किया है मैंने, जब तक इस जोन के नीचे उसी टाइम फ्रेम के कैंडल ने अगर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक वो इनवैलिड नहीं है, अगर दे दिया तो वो इनवैलिड हो जाता। ठीक है, अब इस जोन के नीचे 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया ना, तो ये टीजीएल 2 या जो मेरा ए प्लस है वो इनवैलिड हो जाएगा। व्हाट इज लिक्विडिटी स्विप, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। देखो गाइस, पेंडिंग सप्लाई और डिमांड आपके होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, यहां से मेरा एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, ये मेरा 1 2 3, अरे ये मेरा 1 2 1 2, ये मेरा 1 2। ठीक है, यहाँ पर तो जो मैं डिमांड, ये जो मैंने डिमांड मार्क किया है, यहाँ पर जो मेरा डिमांड है, ये देखो, ये एक मेरा डिमांड है, यहाँ पर एक डिमांड है। तो करंट स्ट्रक्चर में, करंट स्ट्रक्चर में डेफिनेशन देखो, अब यहाँ पर मेरा करंट मार्केट चल रहा है, राइट। ये बुलिश स्ट्रक्चर है और ये बेरिश स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 फॉर्म हुआ। सो मैंने क्या किया, टीजीएल 1 और डिमांड मार्क कर दिया। ठीक है, डिमांड जोन, इसको मैंने मार्क करके रख दिया। अब प्राइस ने क्या किया, टीजीएल 1 को टैप किया और यहाँ से ऊपर चला गया। सो मेरा नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर से टीजीएल 1 और डिमांड मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। मार्केट ने फिर दोबारा टीजीएल 1 को टैप किया, नया स्ट्रक्चर बना दिया, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर जो मैंने करंट स्ट्रक्चर में, या जो मेरा लास्ट स्ट्रक्चर है, डिमांड मार्क किया हुआ है, टीजीएल, टीजीएल नहीं, डिमांड ही मार्क किया है मैंने, तो इसे मैं बोलूंगा डिमांड। और जो प्रीवियस 1 और 2 जो मेरा डिमांड प्ले नहीं हुआ है, उसे मैं बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो स्मार्ट मनी ने बहुत दिमाग लगाकर इस चीज को ऑर्डर ब्लॉक नाम दिया। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक का जो प्रोबेबिलिटी है कितना है, क्या हम इसे ट्रेड कर सकते हैं? तो 50-50 चांसेस है आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका वो चल जाएगा। इसका कंफर्मेशन क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 4 आवर का लेवल है तो आपको पता है 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, 1 आवर का लेवल है तो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट मैं तो बोलूंगा 5 मिनट का ही वेट करो। डेली का रहेगा तो 1 आवर का। ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हो। चलो अभी इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। 4 आवर में मैं इसको लिख लेता हूँ और यहाँ से एक फिर से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। 1 2,
यहाँ पर मेरा 1 2 1 2 एंड यहाँ पर फिर से। ठीक है, ये देखो, ये मेरा डिमांड, यहाँ पर वापस से मेरा एक डिमांड, यहाँ पर वापस से मेरा एक डिमांड। अब यहाँ पर देखो, लास्ट या करंट स्ट्रक्चर उस टाइम मेरे पास इतना था ये बॉक्स के अंदर। मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, चलो भाई ये इनवैलिड हो गया। अब ये जो मेरा प्रीवियस दो स्ट्रक्चर या डिमांड था, इसको मैं क्या नाम दूंगा, ऑर्डर ब्लॉक। चलो भाई इसको मैंने नाम दे दिया ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पर आया, चलो अब यहाँ पर क्या है, 4 4 आवर का लेवल है, तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना, मल्टी टाइम फ्रेम का सेकेंड कंडीशन। क्या यहाँ पर मुझे 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं, लेट्स सी। ये मेरा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये मेरा 2 और ये 3। ये देखो, मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये आपकी 3 लेवल्स। अब आप वेट करो कि मार्केट कोई तो एक लेवल टेस्ट करे, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी। अगर आप कंफर्मेशन लेते हो बुलिश एंगल पिंग, इस लो के नीचे एसएल, या 5 मिनट का लेवल है तो 1 मिनट के कैंडल का कंफर्मेशन, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं लेने देंगे हम आपको कंफर्मेशन, ठीक है, चलो। यहाँ पर इस लो के नीचे एसएल, पहला टारगेट कितना, 30 पिप का एसएल, तो 1:2 का टीपी, ठीक है, 1:2 हिट है। अब इसको चलने दो, 4 आवर का लेवल है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको ट्रेड लेने होते हैं। क्लियर है गाइस, ये चीज ऑर्डर ब्लॉक समझ गए क्या होता है। मुझे तो पता है आप ऑर्डर ब्लॉक ना आज से 6 महीने बाद भूल भी जाओगे कि क्या होता है। कैन वी से टीजीएल टू एंड डिमांड इज द सेम, यस, बोल सकते हो। ठीक है गाइस, क्लियर है आज की चीजें। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मैंने एफवीजी और इपड़ा ही सीखा है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो। फिर नेक्स्ट सेशन अपना होगा रिवीजन का। ठीक है गाइस, चलो अभी मैं जाता हूँ, मस्त लेके आता हूँ मैकबुक। तो हाई टाइम फ्रेम में, रुको क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट लेक्चर आपका अ, कल तो नहीं, परसों होगा। ये माउस भी चल दिया अभी। कल छुट्टी, यस कल छुट्टी। कल मस्त रिवीजन करके आओ अच्छे से। और देखो, अच्छे अच्छे सवाल पूछना, ठीक है। ये मत पूछना कि 5 वेव्स कैसे बने और उसको ट्रेड कैसे करना है। ऐसे जवाब, मतलब ऐसे सवाल पूछो कि मैं ही आपको आंसर ना दे पाऊँ। ठीक है, चलो। परसों होगी गाइस आपकी रिवीजन क्लास, ठीक है। परसों परसों। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।